2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पर गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता, वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके तो होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी ईडी के समन्स के बावजूद कि आखिर वो क्यों गैर हाजिर हैं, क्यों नहीं पहुंच रहे हैं ईडी के सामने। हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस पूरी खबर पर। लेकिन ये एक बेहद अहम खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब तक कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। बड़ी खबर, अब तक एक भी सबूत नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश है। एक बार फिर से वही बात दोहराई गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, ईडी के समन्स गैर कानूनी है। लगातार यही बात आम आदमी पार्टी भी कह रही है और अब यही बात अरविंद केजरीवाल ने भी कही है, लोकसभा चुनावों में कहीं प्रचार के लिए मैं ना जा पाऊं, इसी के लिए ये पूरी साजिश रची जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि पहले सीबीआई ने मुझे जांच के लिए बुलाया था, तब मैं पहुंचा था, लेकिन अब चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और तब ये समन्स भेजे जा रहे हैं, तो ये गैर कानूनी और मुझे रोकने की सीधी साजिश है। जावेद लगातार हमारे साथ आम आदमी पार्टी के बाहर से ही बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं।
जावेद, कुछ नई बात नहीं कही अरविंद केजरीवाल ने, वही कहा है जो 3 दिन से आम आदमी पार्टी को हमने कहते सुनते देखा और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही गई, दोहराई गई है वही बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से। देखिए, अरविंद केजरीवाल अपने लिखित जवाब में यही बात दोहराते रहे, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने सामने आकर अपनी बात खुद रखी है और अपना बचाव भी उन्होंने किया है और कहा है कि जो समन ईडी की तरफ से भेजे जा रहे हैं वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। उन्होंने ये कहा है कि ईडी पहले बताए कि किस हैसियत से उन्हें वो बुला रही है, आप संयोजक की हैसियत से, सीएम की हैसियत से या फिर गवाह की हैसियत से। और उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला उन्होंने बोला है, कहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले उनको चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है, इसीलिए ये सीएम समन भेजे जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एक हवाला दिया कि 8 महीने पहले सीबीआई से पूछताछ में गए थे, तब चुनाव नहीं थे, तब पूरा सहयोग किया था, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया। तो अरविंद केजरीवाल खुद सामने आए हैं, अभी तक 3 समन अरविंद केजरीवाल को मिले और इन तीनों समन में वो गैर हाजिर रहे हैं मानो। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो अब विरोधी हैं वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर वाकई कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, कोई सबूत ईडी के पास नहीं होंगे, तो फिर वो गिरफ्तार कैसे कर सकेगी? डर किस बात का है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जब ये कहते हैं कि हम जांच में सहयोग करेंगे, तो अगर आप ईडी के संबंध पर पेश नहीं होंगे तो जांच में सहयोग किस तरीके से आप कर रहे हैं, ये सवाल बीजेपी लगातार उठा रही है। और कहीं ना कहीं न्यूज 18 इंडिया की उस खबर पर मोहर भी लगती है कि अब अरविंद केजरीवाल को कोई भी समन ईडी की तरफ से आएगा तो उस पर वो पेश नहीं होंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर चुके हैं, सिरे से ये कह चुके हैं कि ईडी का हर समन गैर कानूनी है, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये भेजा जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं ईडी क्या करेगी ये देखना होगा, क्योंकि ईडी कि एक बहुत मुश्किल में इसलिए भी है क्योंकि वो आरोपी नहीं है, तो ईडी को कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट से उनके खिलाफ वारंट लेके आना पड़ेगा। तो अब अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई दिए हैं कि उनका हर समन 3 समन हो चुके हैं और वो समन गैर कानूनी है, तो ऐसे में वो पेश होने नहीं जा रहे हैं। तो अब इससे ये संभावना भी जताई जा रही है कि अब आने वाले किसी भी समन पर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। कहीं ना कहीं तस्वीर साफ हो रही है। जावेद, जिस तरीके से सुबह से ये खबरें चल रही थी, आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अब अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरा पॉलिटिकल वेंडेटा है, तो सुबह से इस तरीके के दावे या यूं कहे आम आदमी पार्टी ने तो कहा भी बकायदा किस तरीके की खबरें चल रही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर इस तरीके का ये जो घमासान या सियासी खबरें जो लगातार आ रही थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो गिरफ्तारी का डर फिर क्यों सता रहा है उन्हें? देखिए, आम आदमी पार्टी इस मामले की शुरुआत से ही कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, लेकिन कल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, कल अरविंद केजरीवाल को पेश होना था, वो नहीं गए, लेकिन रात में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ट्विटर पर लिखते रहे कि अरविंद केजरीवाल की आज गिरफ्तारी हो सकती है। हमने ये सवाल पूछा आम आदमी पार्टी के नेताओं से कि आपके पास सोर्स क्या है, किस आधार पर ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास पुख्ता जानकारी है, पुख्ता सूत्रों से उनके पास ये खबर है, लेकिन अब जो बुलाती है क्या ये बताती है किस आधार पर या किस बिना पर बुलाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने आपसे कुछ ही मिनट पहले अपनी सफाई में क्या कहा था, बीजेपी और ईडी के ऊपर क्या आरोप लगाए थे, सुना देते हैं आपको। पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है।
तो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से बेदाग हूं और सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी ही है। मानव का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मानव, जरा ये भी इसी के साथ बताइए कि ईडी जितनी बार पूछताछ के लिए बुलाती है, क्या ये बताती है कि आरोपी के तौर पर बुला रहे हैं, गवाह के तौर पर बुला रहे हैं, किसी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर बुला रहे हैं? क्या हर बार पूछताछ के पहले हर शख्स को ये बात बताई जाती है क्या? मोनिका, आपकी थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है, पीसीआर उसको ठीक करेगा। लेकिन जो मैं सवाल आपका समझ पाया, देखिए जब पहला समन आया था अरविंद केजरीवाल के पास, तो अरविंद केजरीवाल ने जो पहला जवाब लिखा था, उसके जवाब में ये लिखा था कि आप मुझे किस बिना पर बुला रहे हैं, क्या मैं आरोपी हूं, क्या मैं चश्मदीद हूं, या किस हैसियत से आप मुझे बुला रहे हैं, ये ईडी उन्हें बताए। और अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि ईडी ने उन्हें कभी बताया नहीं। इसके बाद बार बार समन भेजे गए हैं। तो उनका यह कहना है कि जब ईडी ये साफ नहीं कर रही कि उनको किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, तो वो फिर ईडी दफ्तर उनके सामने उनके सवालों के जवाब दे दे क्यों जाए। तो इसीलिए लगातार अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि ये राजनीतिक एक तरीके से षड्यंत्र है, और इसीलिए ईडी उनको नोटिस भेज रही है, जिससे कि वो आगामी चुनावों में चुनाव प्रचार न कर पाए। ये एक अहम बात भी है, लेकिन अब सियासी घमासान भी इस मुद्दे पर मचा हुआ है। बीजेपी अब अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमलावर है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी ईडी की कार्रवाई को सही ठहराया और भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में छूट नहीं देने की बात कही है। ईडी कहाँ कार्रवाई करती है? जहाँ कहीं न कहीं घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है, अनियमितता होती है, तो जो करेगा उसके पास तो ईडी जाएगा ही। ईडी कानून के हिसाब से काम करती है, तो क्या भ्रष्टाचार करने वाले, घोटाला करने वालों को कानून छूट दे दे? और ऐसे में ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के नेता भी यही कह रहे हैं कि ईडी को सपोर्ट करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को और पूछताछ में सहयोग करना चाहिए। और उधर शिवसेना उद्धव गुट अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई दे रही है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से सरकार कर रही है। मुझे लगता है देश नहीं, पूरा विश्व देख रहा है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की हालत क्या है। और अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच भी अब लगातार बयानबाजी हो रही है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। आनंद, अब बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे समन्स को ही गैर कानूनी करार दे रही है आम आदमी पार्टी और खुद केजरीवाल भी। अगला कदम ईडी का क्या हो सकता है? देखिए, ईडी पहले यह साफ कर चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को 3 बार सम्मन दिए गए हैं और वो तीनों बार सम्मन पर पेश नहीं हुए हैं। ईडी ने कल ही ईडी अधिकारियों ने साफ कर दिया था कि उन्हें चौथे सम्मन पर विचार किया जा रहा है कि उन्हें एक बार फिर से सम्मन भेजा जाए, और अगर चौथे सम्मन पे भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते तो बहुत हद तक उन्हें 5वां सम्मन भी भेजा जाएगा, और नहीं तो हिरासत के लिए भी जो कानूनी रास्ता है वो ईडी के पास है कि उन्हें हिरासत में ले जाए और फिर उनसे पूछताछ की जाए। एक और विकल्प ईडी के पास है कि कोर्ट जाया जाए और कोर्ट से बाकायदा वारंट लिए जाएं और कोर्ट को बताया जाए कि 4 या 5 सम्मन के बाद भी जो अरविंद केजरीवाल है, जिन्हें लिकर घोटाले में जिनसे पूछताछ करना है, वो शामिल नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए उनका वारंट लेने के लिए कोर्ट का रुख जो है ईडी ने किया है। तो अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द ईडी चौथा सम्मन भी जो है अरविंद केजरीवाल को जारी करेगी, और फिर देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल इस चौथे सम्मन पर ईडी की पूछताछ में शामिल होने के लिए आते हैं या नहीं आते। क्योंकि प्रशांत, इससे पहले अरविंद केजरीवाल सीबीआई के सामने एक बार पेश हो चुके हैं, सीबीआई के सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं। तो ऐसे में अब कयास ये लगाया जा रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों से बच रहे हैं, और यही वजह है कि लगातार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें दी जा रही है कि जो सम्मन ही है वो पूरे तरह से गैर कानूनी है, लेकिन ईडी ने अपने विकल्प खुले रखे हैं और ईडी उन्हीं विकल्प पर लगातार आगे जो है वो काम करेगी। तो ईडी के विकल्प खुले हैं, और जैसा आनंद भी आपको बता रहे हैं कि अब चौथा समन्स भेजा जाएगा, फिर 5वां समन्स भेजा जाएगा। लेकिन जिस तरह से चौथा समन भेजा जा रहा है निश्चित है, वैसे ही शायद ये भी निश्चित है कि एक बार फिर से उसे गैर कानूनी बता दिया जाए। लेकिन शराब घोटाला मामले में ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल के पेश न होने पर बीजेपी अब लगातार हमलावर है और केजरीवाल और उनके मंत्रियों पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे रहने का आरोप भी लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो कभी नारा लगाते थे कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, तब भी झूठी सौगंध खाते थे। जो वायदा करते थे ईमानदार सरकार देंगे, वो वायदे भी और दावे भी फीके और खोखले हो गए, क्योंकि एक के बाद दूसरा उनका मंत्री भ्रष्टाचार के चलते जेल में है।
और जितनों को ईमानदारी की चिट देते थे वो सारे जेल में हैं। वो तो बुला रहे हैं बातचीत के लिए भी नहीं जा रहे। इनका मकसद तो हर सेशन में यही होता है कि किसी प्रकार से जो संसद का काम है उसको रोका जाए। लगातार यहाँ पर अब सियासी बयानबाजी भी इस पूरे मामले को लेकर हो रही है। बीजेपी लगातार हमलावर है। खुद कांग्रेस कह रही है अरविंद केजरीवाल को कि आप जाइए, समन्स आपको जारी किया गया है, आपको पूछताछ के लिए जाना चाहिए। जावेद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, अगर आप अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं तो आप जाइए ना, समन्स को लेकर आप सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? आप ये पूछ रहे हैं कि ईडी का नेचर क्या है, इंटेंट क्या है आपको समन्स भेजने का। अब ये सवाल आप पूछ रहे हैं, आपका नेचर और इंटेंट क्या है? आप क्यों नहीं जा रहे ईडी के सामने फिर, अगर आप अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं तो?